तो भैया नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है भैया KTG, और ये हमारे सिलेबस का लास्ट आखिरी चैप्टर है। ठीक है भैया, ये अंकित कहाँ है? अंकित, ये हमारे, ओ भैया प्लीज, ओए बोलिए, ये हमारे सिलेबस का आखिरी चैप्टर है। ठीक है भैया, KTG काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ठीक है भैया, कई सारे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में इसको छुड़वा देते हैं, नहीं कराना। ठीक है भैया, कई सारे प्राइवेट स्कूल में छुड़वा देते हैं इसको। ठीक है भैया, ठीक है भैया, और काफी कई कई जगह पे कराते हैं। ठीक है भैया, काफी अच्छा चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है। ठीक है भैया, तो ज्यादा लंबा ये भी नहीं है, मतलब कल शाम तक शायद हमारा खत्म हो जाए। ठीक है भैया, उसके बाद हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है भैया, तो भैया जितना थर्मोडायनेमिक्स की जिसने आज क्लास मिस की है वो पक्का जाके भैया वीडियो अभी शेयर कर दूंगा, ये वाली क्लास और वो वाली क्लास दोनों लेगा भैया। और पहले बता रहा हूँ भैया, थ्योरी पूरी कंप्लीट करके चलना, पूरे न्यूमेरिकल की जिम्मेदारी मेरी है, थ्योरी आप कर लेना। ठीक है भैया, थ्योरी के लिए वीडियो है ही आपके पास, जहां कहीं आपको डाउट होगा तो बता देना, लाइव क्लास में, लाइव सेशन में मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ठीक है भैया, बात करते हैं भैया KTG काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की। ठीक है भैया, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो होता है भैया वो थर्मोडायनेमिक्स का छोटा भाई है, थर्मोडायनेमिक्स का छोटा भाई है। थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते थे पूरे सिस्टम के बारे में, है ना, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे गैसियस मॉलिक्यूल्स के बारे में। मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, मॉलिक्यूल का टेम्परेचर कितना है, मॉलिक्यूल के अंदर वेरिएशन किस प्रकार से हो रही है, हम यहाँ पर छोटे लेवल में बात करेंगे। ठीक है भैया, इससे पहले थर्मोडायनेमिक्स में क्या करते भैया, पूरे सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, पूरे सिस्टम का प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, वॉल्यूम क्या है, मोल कितने हैं, यहाँ पर एटॉमिक लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर हमारी बातें चलेंगी। ठीक है भैया, तो यही अंतर है KTG और थर्मोडायनेमिक्स के अंतर। KTG काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ठीक है भैया, KTG बड़ा ही प्यारा चैप्टर है नाम के साथ साथ। ठीक है भैया, देखिए आपने शायद वहां पर भी पढ़ा हो, कहां पर, KTG केमिस्ट्री में थोड़ा पार्ट है, क्या बात कर रही है? चलो कोई बात नहीं, ठीक है भैया, एक सेकंड रुक जाओ भैया, एक सेकंड हो रही है। लिखिए भैया बॉयल्स लॉ, काइनेटिक थ्योरी में सबसे पहला टॉपिक है भैया बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ KTG का जो पहला टॉपिक है भैया बॉयल्स लॉ है। ठीक है भैया, बॉयल्स लॉ, BOYLES, बॉयल्स लॉ लिखिए भैया, बॉयल्स लॉ में लिखिए भैया। ठीक है भैया, लिखिए भैया, इट इज, लिखिए इन, यार ये क्या लिखा हुआ है, लिखिए भैया, हाँ लिखिए बॉयल्स लॉ लिखिए, लिखिए इट स्टेट दैट of a given mass of a gas, volume is inversely proportional to pressure, provided that the temperature is constant, ध्यान रखना भैया, इस वक्त आपका टेम्परेचर क्या होना चाहिए भैया, कांस्टेंट होना चाहिए। तो इन्होंने बोला भैया P इज डायरेक्टली, वॉल्यूम इज इनवर्सली, बोलो ना भैया, वॉल्यूम इज इनवर्सली इक्वल टू क्या होता है भैया, प्रेशर। इस केस में टेम्परेचर क्या होना चाहिए भैया, कांस्टेंट होना चाहिए। तो भैया आप देखिए भैया V इक्वल्स टू में K अपॉन में P, तो PV इक्वल्स टू में क्या हो गया, K हो गया। इसके ग्राफ ध्यान रखना भैया, ग्राफ ये P है ये V है, तो आप देख रहे हो भैया इनवर्सली है, इनवर्सली में आपका ये मैटर होता है। ठीक है भैया, प्रेशर मैक्सिमम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा भैया, मिनिमम होगा, या वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा भैया, घटेगा। ठीक है भैया, या एक ग्राफ और होता है, तो भैया क्या होता है 1 बाय में P
और 1/v का ग्राफ है, ठीक है भैया, ये 1/v का। तो आप देख रहे हो भैया 1/v के, ठीक है भैया, 1/, या फिर आप देखो नॉर्मली लिखो 1/p कर दो इसको, तो इसको v कर दो, ठीक है भैया, बात तो वही है। तो आप देख रहे हो v के डायरेक्टली कौन है, प्रोपोर्शनल है 1/p, लेकिन p v के इनवर्सली है, p v के इनवर्सली है, लेकिन 1/p क्या भैया, v के डायरेक्टली है। तो यही ग्राफ क्या होगा भैया, अगर 1/p और v के बीच का ग्राफ देखोगे तो ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है भैया। लेकिन और p और v के बीच का ग्राफ देखोगे तो क्या होगा भैया, आपका कुछ इस तरीके से आएगा। क्लियर है भैया? इसमें देखिए भैया आपका pv क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब क्या होगा भैया, p1 v1, p2 v2, p3 v3 हमेशा क्या होगा भैया, एक दूसरे के बराबर आएगा, ठीक है भैया। इसे हम क्या कहते हैं भैया, बॉयल्स लॉ। बेटा क्लियर है सबको? क्लियर है भैया बॉयल्स लॉ? जल्दी बताइए भैया, ठीक है भैया, ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें, जल्दी कीजिए भैया, ये बॉयल्स लॉ है, ठीक है भैया। आगे बढ़े भैया, चार्ल्स लॉ, ठीक है भैया, चार्ल्स लॉ, ये बॉयल्स था, चार्ल्स लॉ लिखिए, ये बॉयल्स था, चार्ल्स लिखते भैया, चार्ल्स लॉ, ठीक है भैया, ठीक है भैया, लिखिए लिखिए। It states that if the pressure remain constant, 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 comma, then the volume of mass, given mass, then the volume of given mass of a gas, then the volume of a given mass of a gas increases or decreases, given mass of a gas increases or decreases by 1/में 273.15 of its given mass of a gas, पेपर हो गया तेरा, given mass of a gas, given mass of a gas, अरे क्या बोला मैंने, एक मिनट जो रिपीट कर रहा हूं मैं, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जो एक्स्ट्रा लिखा होगा उसको काट देना, ठीक है भैया। मैंने बोला भैया इट स्टेट दैट इफ द प्रेशर रिमेन कांस्टेंट then the volume of a given mass of a gas increases or decreases by 1/में 273.15 1/में 273.15 of its volume देखिए भैया क्या कह रहे हैं, अगर मैं चार्ल्स लॉ को नॉर्मल वे में स्टेट करूं, ठीक है भैया, ज्यादा इधर उधर ना जाऊं, तो कहता है भैया वॉल्यूम इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होता है भैया, टेम्परेचर बढ़ाओगे अगर प्रेशर फिक्स रखना है। देखिए भैया मैंने कल भी बताया था, अगर प्रेशर कांस्टेंट रखना है, ध्यान दीजिए भैया, आप चाहते भैया एक गुब्बारा लिया आपने, गुब्बारे को लिया, ठीक है भैया, गुब्बारे के अंदर प्रेशर क्या भैया 180 है, अगर आप उसका वॉल्यूम क्या करो भैया, अगर देखिए भैया उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, ध्यान दीजिए भैया, अगर प्रेशर आप कांस्टेंट नहीं कर रहे, प्रेशर, चलो भैया हमने कह दिया प्रेशर कांस्टेंट है, अभी कांस्टेंट नहीं कर रहे, ठीक है भैया, प्रेशर कांस्टेंट नहीं कर रहे, ठीक है भैया, हमने क्या किया भैया उस केस में वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, क्या कर दिया भैया, वॉल्यूम फिक्स कर दिया, ठीक है भैया, वॉल्यूम फिक्स कर दिया। अगर आप उसको हीट दोगे तो गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, दूर दूर जाएंगे, और गैस के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, कंटेनर की वॉल पे, क्योंकि अब बढ़ नहीं सकता, वॉल्यूम का आपने क्या किया भैया, फिक्स कर दिया, तो भैया कंटेनर की वॉल पे क्या लगाएंगे भैया, फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगेगा ज्यादा तो प्रेशर भी क्या होगा भैया, बढ़ जाएगा, प्रेशर क्या होगा भैया। अगर आप वॉल्यूम फिक्स करके टेम्परेचर बढ़ाते हो, वॉल्यूम फिक्स करके टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो उस केस में क्या होगा, आपका प्रेशर
बढ़ जाएगा। वॉल्यूम फिक्स कर दिया, नीचे से आग लगा दी, गैस का देखिए कुकर होता है, प्रेशर कुकर देखा आपने भैया, उसका वॉल्यूम क्या होता है भैया, फिक्स होता है, वो एक्सपेंड नहीं कर सकता। भैया उसके नीचे आग लगा दी तो अंदर के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए भैया, एनर्जी बढ़ने लगी, एनर्जी बढ़ने की वजह से वो क्या हो गया, दूर दूर जाने लगे, और कंटेनर की वॉल पे क्या लगाने लगे भैया, फोर्स लगाने लगे, क्योंकि यहाँ पर भैया आपका वॉल्यूम फिक्स है। तो भैया टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर भी क्या हो रहा है, अंदर का बढ़ रहा है। ठीक है भैया, ऐसे ही अगर मान लीजिए हमने प्रेशर को फिक्स कर दिया, भैया प्रेशर इसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए, ये प्रेशर इसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। तो भैया अगर प्रेशर मान लीजिए आपने शुरू में दिया 180 है, अंदर का प्रेशर क्या है भैया, गैस दो, तो गैस से क्या होगा भैया, गैस क्या, गैस जो फैलेगी वो लगाएगी कंटेनर की वॉल पे फोर्स। अगर वो फैल जाता कंटेनर तो अंदर का प्रेशर वही रहता, लेकिन अगर वो फैलेगा नहीं तो अंदर का प्रेशर क्या होगा भैया, बढ़ जाएगा। तो यही कह रहा है भैया, प्रेशर को फिक्स कर दूंगा तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, वरना अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा भैया, बढ़ जाएगा। समझ गए भैया, अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, चीज उतनी बड़ी है, बस अंदर से हीट देते आ रहे हो, हीट देते आ रहे हो, हीट देते आ रहे हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, अंदर केवल प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन आपने क्या दिया भैया, प्रेशर को फिक्स रखना है मुझे, तो भैया अगर प्रेशर पहले जैसा रखना है तो उसको क्या करें भैया, जो हीट बढ़ रही है, हीट की वजह से जो गैसेस दूर दूर जा रही हैं, जो फोर्स लगा रही हैं, वो क्या करे भैया, कंटेनर को फैला दे, तभी अंदर का प्रेशर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहेगा। अगर अंदर का प्रेशर आपको बढ़ाना है तो उसके वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, फिक्स, तब हीट दो तो अंदर का प्रेशर क्या होगा भैया, बढ़ेगा। प्रेशर कुकर इसका बेस्ट एग्जांपल है। लेकिन अगर आपको अंदर का प्रेशर वही रखना है तो भैया हीट दे रहे हो फिर भी, तो गैस क्या करे भैया, वो कंटेनर एक्सपेंड करना चाहिए, तभी अंदर का प्रेशर क्या होगा भैया, कांस्टेंट रह पाएगा। तो वही कह रहा भैया, हमने अंदर के प्रेशर को क्या रख दिया, फिक्स, हीट देते जा रहे हो, टेम्परेट किए जा रहे हो, तो भैया वॉल्यूम क्या होगा भैया, बढ़ना चाहिए। अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा तो अंदर का प्रेशर क्या होगा भैया, बढ़ेगा। क्लियर है भैया, फील होगी चीज, ये क्लियर है, ऑनलाइन देखो क्लियर है। अरे भैया ये तो रूल है कि कितना बढ़ेगा, खैर ये छोड़, पहले ये देख ली, उसे बाद में छोड़, ये बता, ये क्लियर है भैया कि भैया अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, बस आप ये ध्यान रखना प्रेशर अंदर का में कांस्टेंट रखना है। अंदर का सिस्टम अगर अपने प्रेशर को कांस्टेंट रखना चाहता है तो फैल जाए। ट्यूब देखिए भैया, ट्यूब, टायर ट्यूब सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका। देखिए ट्यूब जो होती है, अगर टायर से बाहर निकाल के उसको फुलाओगे, टायर से बाहर निकाल के उसको फुलाओगे तो उसका गैस क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, अंदर उतना प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाएगा। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ गया, एयर का प्रेशर क्या होता है, बाहर जो ट्यूब टायर के बाहर निकली होती है ना, उसका वॉल्यूम क्या होता है भैया, बढ़ जाता है, अंदर का प्रेशर क्या होता है भैया, कम रहता है। लेकिन अगर वही ट्यूब क्या करे, टायर में घुसेड़ दो तो अब क्या होता है भैया, टायर का वॉल्यूम नहीं बढ़ सकता, तो ट्यूब को पकड़ के रखेगा, उसका भी वॉल्यूम नहीं बढ़ने देगा, तो अंदर का प्रेशर क्या होगा भैया, बढ़ जाएगा। अब आपने देखा होगा भैया, जब ट्यूब एक टायर ले लो, ठीक है भैया, उसको क्या करो भैया, बाहर लगा दो, उतनी हवा भरो जितनी टायर के अंदर थी, तो आप देखोगे भैया वो खूब बड़ा हो जाएगा। लेकिन आप उसको आसानी से पिचका सकते हो, आप उसको आसानी से, क्योंकि उतना प्रेशर नहीं है वहां पे, उतना प्रेशर अंदर से नहीं लग रहा। लेकिन अगर वही ट्यूब क्या करो, टायर के अंदर डाल दो और उतनी हवा डाल दो, तो आप उसको पिचका नहीं सकते, क्योंकि अंदर का वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम क्या हो गया भैया, फिक्स हो गया, वॉल्यूम नहीं बढ़ा, अंदर का केवल क्या हो गया भैया, प्रेशर बढ़ गया। ठीक भैया, तो इसीलिए ध्यान रखना, अगर आपका वॉल्यूम वेरी कर रहा है तो इसका मतलब प्रेशर क्या हो रहा है, नहीं बढ़ रहा, और अगर आपका वॉल्यूम फिक्स हो गया तो प्रेशर क्या हो रहा है भैया, बढ़ रहा है। अब यही क्या रखा है भैया, चार्ल्स लॉ यही कहता है भैया कि अगर आप प्रेशर फिक्स कर दो, ट्यूब को बाहर निकाल दो, अंदर का हो गया प्रेशर फिक्स, आप जितनी भी एयर बढ़ाओगे, जितना भी टेम्परेचर से, एक्चुअल में टेम्परेचर में एयर की बात कर रहा हूं, टेम्परेचर से क्या होता है भैया, गैस का वॉल्यूम बढ़ता है, गैस फैलती है, और गैस अगर फैलेगी तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम क्या होगा भैया, बढ़ेगा। ठीक है भैया, तो ध्यान रखना भैया कि टेम्परेचर अगर फिक्स कर, प्रेशर अगर आपने फिक्स कर दिया और टेम्परेट किए जा रहे हैं तो वो चीज का वॉल्यूम क्या होगा भैया, बढ़ता चलेगा, क्योंकि उसको अपना वॉल्यूम क्या रखना है, प्रेशर क्या रखना भैया, वही रखना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक है भैया, इस चीज को ध्यान रखना। अब कह रहा है भैया जो नया वॉल्यूम होगा, कह रहा है भैया जो नया वॉल्यूम होगा, न्यू वॉल्यूम, ध्यान दीजिए भैया, सॉरी न्यू वॉल्यूम, चार्ल्स लॉ ये कहता है, मैंने अभी आपको ये बताया ना, इतने टाइम बढ़ जाता है। चार्ल्स लॉ कहता है भैया जो न्यू वॉल्यूम होगा, फाइनल वॉल्यूम जो होगा या न्यू वॉल्यूम होगा, वो इनिशियल वॉल्यूम में इनिशियल का T अपॉन में 2y में 73.15 टाइम्स बढ़ जाएगा। नहीं समझे? मान लीजिए आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, मतलब नया, देखिए पुराना वॉल्यूम में था, आप टी ये क्या अभी टी टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, डिग्री में देखिए भैया, अगर आप टेम्परेचर पॉजिटिव रखोगे तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा भैया, बढ़ जाएगा।
क्योंकि आपने प्रेशर को क्या रखा भैया, कांस्टेंट कर रखा, प्रेशर आपने फिक्स कर दिया है। तो अगर आप देखिए भैया, अगर आप इस टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो जो नया वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, तो वही रिलेशन है कि भैया जो नया वॉल्यूम होगा वो पुराने वाले वॉल्यूम में इतना टाइम्स क्या होगा भैया, ऐड कर जाएगा। लेकिन अगर आप टेम्परेचर घटाओगे तो ये टेम्परेचर क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये चीज क्या होगी भैया, नेगेटिव आएगी, तो नया फाइनल वॉल्यूम क्या होगा भैया, कम हो जाएगा। ठीक है भैया, तो ये जो रिलेशन है ये बताता है कि भैया नया वॉल्यूम कितना होगा। चार्ल्स लॉ में ये बताता है भैया कि आपका जो नया वॉल्यूम आया, फाइनल वॉल्यूम आया है, वो कितना होगा इनिशियल वॉल्यूम से। तो भैया जो नया वॉल्यूम होता है वो पुराने वाले वॉल्यूम से इतना क्या होता है भैया, चेंज हो जाता है। प्लस करोगे तो इतना बढ़ जाएगा, और माइनस करोगे टेम्परेचर तो क्या होगा भैया, क्यों माइनस करने में घटता क्यों है भैया वॉल्यूम, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भैया आपने प्रेशर क्या रखा है, फिक्स कर रखा है, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आना। तो भैया जब आप गैस को ठंडा करोगे, टेम्परेचर कम करोगे, उसको नीचे ले आओगे, तो भैया जब टेम्परेचर आपका कम हो जाएगा तो गैस की एनर्जी भी क्या होती है, मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। और गैस की जब मॉलिक्यूलर एनर्जी कम हो जाती है तो गैस क्या होती है भैया, पास पास आती है। पास में आने पे क्या होता है भैया, उनका वॉल्यूम कम हो गया, क्योंकि टेम्परेचर कम किया तो वॉल्यूम क्या हो गया भैया, टेम्परेचर कम कर दिया तो गैस की एनर्जी क्या होगी भैया, मॉलिक्यूल की एनर्जी कम, और जब मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होती है तो पास पास आते हैं, यानी वॉल्यूम भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यानी वॉल्यूम क्या होगा, फाइनल वाला वॉल्यूम, अगर आप टेम्परेचर को भैया क्या करोगे, इंक्रीज करोगे तो फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम, और अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हो तो भैया इनिशियल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन फाइनल वॉल्यूम। ठीक है भैया, और जो नया वॉल्यूम होगा, जो फाइनल वॉल्यूम होगा, उसकी कैलकुलेशन ये करेगा। ठीक है भैया, तो फाइनल वॉल्यूम इक्वल्स में क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, और इधर क्या बचेगा T अपॉन में 273.15, ये क्या है भैया, नया वॉल्यूम है। ठीक है भैया, इसे हम क्या कहते हैं भैया, चार्ल्स लॉ। बेटा क्लियर है सबको, ऑनलाइन में फील हुआ सबको, ये भैया चार्ल्स लॉ है, फटाफट, कुछ भी नहीं है, मिटो ना भैया, समझ गया। ठीक है, तो जब भी आपको फाइनल वॉल्यूम, देखिए भैया दोबारा बोल रहा हूँ भैया, वॉल्यूम बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फाइनल वॉल्यूम इनिशियल से क्या होगा, मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ये चीज जुड़ेगी तब। और अगर टेम्परेचर घटाओगे तो ये चीज क्या होगी भैया, समझ गया भैया, ये ऐसा। आगे लिखिए भैया, यहाँ पे आपका जो ग्राफ बनेगा, मिटो भैया, अगर ग्राफ देखोगे आप इसका तो बड़ा आसान सा ग्राफ है। क्या है भैया, ये क्या है, वॉल्यूम, और नीचे क्या है भैया, टेम्परेचर। बढ़ाओ तो सीधा बढ़ता चलेगा, जब ग्राफ ऐसा आएगा तो ध्यान रखना भैया प्रेशर क्या हो गया, पी क्या है भैया, कांस्टेंट। पी क्या है भैया, इस लाइन के ऊपर आपको खींचना पड़ेगा, पी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है भैया, चार्ल्स लॉ का ग्राफ है। क्या है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, मिटो दिया कर तो आगे। ठीक है भैया, अगला लिखिए भैया, गे-लुजैक लॉ, गे-लुजैक लॉ, फटाफट लिखिए भैया, GAY, लुजैक की स्पेलिंग LUSSAC', गे-लुजैक लॉ, ठीक है भैया, गे-लुजैक लॉ। ठीक है भैया, मिटो भैया, ओ सॉरी मिटो तो यही है, ध्यान दीजिए भैया, गे-लुजैक लॉ बोलने जा रहा हूं मैं। ठीक है, चलो भैया लिखिए, हे राम, लिखिए भैया, देखिए भैया, इफ वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, जो पीछे बताया अभी मैंने, जो पीछे हमने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या बढ़ जाएगा, अब प्रेशर कुकर का जो कुकर है उसमें हमने लोहे का बना दिया, लोहे का बना दिया मतलब वो एक्सपेंशन नहीं होगा उसके अंदर, मतलब वॉल्यूम क्या हो गया भैया, फिक्स हो गया। नीचे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो अंदर का प्रेशर क्या हो रहा है भैया, सीटी लग जाएगी फिर, समझिए भैया, यही क्या कहता है, गे-लुजैक लॉ। देखिए भैया, अकॉर्डिंग टू गे-लुजैक लॉ
According to Gay-Lussac law, pressure is directly proportional to temperature, provided that volume remain constant, ठीक है भैया? ठीक है भैया, करें? देखिए भैया, ए लड़का, देखो भैया, इधर देखिए, कह रहा भैया P इज सॉरी V बोले ना, P डायरेक्टली इक्वल टू T, वॉल्यूम क्या हो भैया? कांस्टेंट। एग्जांपल में भैया प्रेशर कुकर है भैया, प्रेशर कुकर देखोगे तो प्रेशर कुकर में भैया उसका लोहे का वो स्टील एल्युमिनियम का होता है, इसलिए एक्सपेंशन कुकर ऐसे लिखते ना, ठीक भैया? भैया तो भैया आपने क्या किया, उसको बना दिया एल्युमिनियम का, एक्सपेंशन नहीं होगा, वॉल्यूम क्या कर दिया? कांस्टेंट। अब नीचे से टेम्परेचर देते जाओगे तो क्या होगा भैया? अंदर का प्रेशर, जब वॉल्यूम फिक्स है तभी प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर पे, वरना अगर वॉल्यूम फिक्स नहीं है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, प्रेशर अंदर का क्या होगा? कहाँ चलेगा भैया? चार्ल्स के पास। कहाँ चलेगा भैया? चार्ल्स। ये क्या भैया आपका, अगर इसका ग्राफ देखोगे भाईजान, P और T के बीच का ग्राफ, तो ऐसा सीधा जाएगा, ठीक है भैया? क्या होना चाहिए भैया? वॉल्यूम यहाँ पे मेंशन कर देना इस चीज को, समझिए बेटा? अब देखिए भैया, तो फाइनल प्रेशर क्या होगा? तो भैया ध्यान रखना, फाइनल प्रेशर इक्वल्स टू में इनिशियल प्रेशर इनटू में T अपॉन में 273.15, ठीक है भैया? तो जो नया प्रेशर होगा T टेम्परेचर बढ़ाने पर, वो ये होगा, ठीक है भैया? तो फाइनल प्रेशर इक्वल्स में क्या होगा? इनिशियल 1 प्लस ये क्या होगा? T अपॉन में 273.15, दैट इज योर फाइनल प्रेशर वैल्यू, ठीक है भैया? अब आपको पता है टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो गैस दूर होंगी, वॉल्यूम फिक्स है, इसलिए अंदर का प्रेशर क्या होगा भैया? बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर घटाओगे तो गैसेस की एनर्जी कम होगी, पास महंगी, कंटेनर की वॉल में फोर्स कम लगेगा, प्रेशर भी क्या होगा भैया? बेटा क्लियर है सबको? फील हो गया ये चीजें? फील हुई? किसको फील हुई? गुदगुदी किसको हुई? ओए मत बोल यार, ओए रो देगा, ओए रो रहा है, ओए मैं कह रहा हूं मैं कुछ भाई रुमाल ए बच्चा अभी भी ऐसी पूछता ना, यहाँ पूरी धार निकाल देगा पूरी एकदम। देखो बचपन में तो मैं खैर सभी ने ऐसे पूछी होगी, सीधा ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ के साफ होके इधर लग जाती थी पूरी, एकदम जड़ से निकालते थे एकदम, और थोड़ा यहाँ पे भी आ जाता। चलो भैया आगे बढ़े। लाइट सही होने से ना काफी वीडियो में फर्क हो गया, क्लियर आती है वीडियो है ना? चल लाइट ना अब जब तू फैमिलियर लाइट से जब तू फैमिलियर आता ना तो नॉर्मल लगती है। ओए अगला लिखिए भैया, परफेक्ट गैस इक्वेशन, इसको हम आइडियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं, परफेक्ट गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन। और आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है भैया? करे चलो भैया, देखिए भैया, तो भैया हमें देखा अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या था भैया? क्या था बताइए? बिल्कुल, प्रेशर इक्वल टू टेम्परेचर क्या होनी चाहिए भैया?
अकॉर्डिंग टू पहला, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता भैया? फिर छेड़ाछाड़ी कर रहा तू, ए बाण। अगला क्या था भैया? अच्छा, ओ या ओ या भैया क्या था भैया? ये था प्रेशर क्या होना भैया? ये भैया अच्छा एक मिनट रुक जाओ, गे लुजैक लो लगा दें इसमें, गे लुजैक लगा देते हैं। अकॉर्डिंग टू गे लुजैक लो, ये भैया लुजैक लो, ये भैया गे लुजैक लो क्या कहते हैं भैया? प्रेशर डायरेक्टली इक्वल टू टेम्परेचर वॉल्यूम क्या होना चाहिए भैया? सेकंड इक्वेशन, दोनों कंबाइन कर दीजिए, कंबाइन कर सकते हैं भैया? ठीक है भैया, तो P इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या हो भैया? T अपॉन में V। ठीक है भैया, अच्छा इधर रख देते भैया कांस्टेंट, P इक्वल्स में क्या होता है भैया? कांस्टेंट। T अपॉन में क्या हो गया बेबी? ठीक भैया, तो एक काम कर लो इधर ले जाओ तो क्या होगा? PV अपॉन में T इक्वल्स में क्या हो गया भाई? कांस्टेंट। और अगर मैं आइडियल गैस की बात करूं, ठीक भैया, तो आइडियल गैस की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो क्या होता है भैया? PV इक्वल्स में क्या होता है भैया? nRT। ठीक है भैया, PV इक्वल्स में nRT, तो यहाँ पे PV अपॉन में T क्या हो गया भैया? nR। ये भी क्या है? कांस्टेंट है। तो भैया यहाँ पे कांस्टेंट क्या हो गया भैया? nR। कंपेयर कर लो, nR आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है भैया? PV इक्वल्स टू में KT, दैट इज योर आइडियल गैस इक्वेशन। K की वैल्यू क्या भैया? nR। क्लियर है भैया सबको? कॉपी करो। अरे मैंने क्या क्या दिक्कत है? कुछ गलती है क्या इसमें? क्लियर है भैया? अब तो उससे क्या दिक्कत है? हाँ उससे भी कर दूंगा। हाँ बात हुई हो गया, मिटो तू। Oh my God. क्लियर है भैया? क्लियर है, जल्दी बता दो।